और वहीं दिल्ली से बड़ी खबर है, आज कांग्रेस चुनाव समिति की भी बैठक होने जा रही है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद हरियाणा की कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लिख सकती है। आज सीईसी की बैठक में हरियाणा की टिकटों पर चर्चा होगी। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में हरियाणा से 2 से 5 सीटों को घोषित किया जा सकता है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा है कि हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में सभी 9 लोकसभा सीटों पर चर्चा की गई है। सभी सीटों के पैनल तैयार किए गए हैं। कुछ सीटों पर 1-2 नाम के पैनल तैयार किए गए हैं। आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, उसमें हरियाणा की सीटों पर चर्चा होगी। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में हरियाणा से 2 से 5 सीटों की घोषणा हो सकती है। जहां पैनल बड़े हैं, उन सीटों को लेकर दोबारा चर्चा की जा सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता अंजलि सिंह भी हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्टेड है। अंजलि का रुख कर लेते हैं। आज एक तरफ बीजेपी की बैठक होने जा रही है अंजलि, दूसरी तरफ कांग्रेस चुनाव समिति की भी बैठक होगी। हरियाणा की वो 9 सीटें जिस पर इंडिया अलायंस के तहत कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, उसको लेकर चर्चा की जा सकती है। नामों का ऐलान कब तक संभव? जी देखिए, बिल्कुल इससे पहले जो सीईसी की बैठक हुई थी उसके बाद एक 39 उम्मीदवारों की लिस्ट कांग्रेस ने जारी कर दी थी। और आज माना जा रहा है कि प्रमुखता जो दिल्ली में, चूंकि पिछली बार कुछ सीटों पर जिस तरह से कांग्रेस के बीच में एक आप कह सकते हैं कि समझौता नहीं बन पाया, कुछ सीटों पर प्रबल दावेदार थे, तो ये भी माना जा रहा है कि दिल्ली में जो टकराव या जो पेच पकड़ा है उस पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ हरियाणा की सीटों के लिए भी चर्चा होगी। आम आदमी पार्टी ने पहले ही अपने उम्मीदवार का ऐलान जो है वहां से कर दिया है, जिस सीट पर आम आदमी पार्टी वहां से लड़ रही है। तो अब ऐसे में कांग्रेस में मुख्यतः ये देखा जाएगा कि दिल्ली और हरियाणा पर फोकस इस बार की बैठक में जरूर रहेगा। और सूत्रों के मुताबिक इसके अलावा कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में और मध्य प्रदेश की जो सीटें हैं इन पर भी चूंकि अभी चर्चा बाकी है, तो वो भी इस आज की बैठक में इन पर चर्चा की जा सकती है। लेकिन मुख्यतः ये माना जा रहा है कि अब जो लिस्ट आएगी उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली और हरियाणा के नामों पर भी जो संशय बरकरार है उन पर भी तकरीबन फाइनल जो है चर्चा वो कर ली जाएगी। और उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक, जब ये बैठक शाम को 6 बजे शुरू होगी, उसके बाद लंबा मंथन होगा। ये भी माना जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, इस बार राहुल गांधी भी बैठक में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने यात्रा से विराम लिया है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से। और अब आखिरी मुहर जो है वो दिल्ली और हरियाणा की सीटों पर आज लगाई जा सकती है। अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी हरियाणा की उन 10 लोकसभा सीटों को लेकर ऐलान नहीं किया गया है। और जानकारियां ऐसी भी है कि कुछ जो सिटिंग सांसद हैं अंजलि, उनके टिकट भी कट सकते हैं। एंटी इनकम्बेंसी बड़ा फैक्टर एक होता है। ऐसे में कांग्रेस की स्ट्रैटेजी इस बार किस तरह की रह सकती है? देखिए, हरियाणा के लिहाज से अगर बात करें तो कल ही जैसे चौधरी बीरेंद्र सिंह के जो बेटे हैं ब्रजेश सिंह, उन्होंने कांग्रेस वापस ज्वाइन की है। तो एक बड़ा आप ये कह सकते हैं कि सेटबैक है ये बीजेपी के लिए, क्योंकि बड़े लीडर हैं वहां के और सिटिंग एमपी हैं, और उसके बावजूद उन्होंने कांग्रेस जो है वापस ज्वाइन की। तो और एंटी इनकम्बेंसी की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि यही जो मुद्दा होगा इस बार चुनावों में, जो इंडिया अलायंस है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो मिलकर लड़ रही हैं, ये मुद्दा जरूर उठाया जाएगा कि किस तरह से बीते 10 सालों में वहां की सरकार ने क्या काम नहीं किए हैं, सरकार के खिलाफ किस तरह से लोगों में नाराजगी है। जनता के बीच में इन्हीं मुद्दों को उठाए जाने की जो स्ट्रैटेजी है वो रहेगी इंडिया अलायंस की, कांग्रेस की। तो देखना होगा कि ये किस तरह से ये फैक्टर जो है वहां पर क्या सेटबैक के तरीके से आता है, क्योंकि एक बड़े लीडर भी चुनाव से पहले जब पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, और इसके साथ कांग्रेस की ओर से इसको एक बहुत बड़ा झटका बीजेपी के लिए बताया जा रहा है। तो इन तमाम मुद्दों पर किस तरह से घेरा जाएगा वर्तमान सरकार को, ये तमाम स्ट्रैटेजी जो है वो भी तैयार की जाएगी। और जहां तक बात करें उम्मीदवारों की, क्योंकि इंतजार किया जा रहा है, तो ये भी एक रणनीति होती है कि जब सामने वाली पार्टी जिसको उम्मीदवार बना रही है, सीट पर किसको उतार रही है, वो स्ट्रैटेजी भी देखी जा रही है। शायद यही वजह है कि अभी थोड़ा वक्त भी लग रहा है। ठीक है अंजलि, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए।